1 जुलाई 2023 से यानी कि इसी महीने की पहली तारीख से पोस्ट ऑफिस की जो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है उसका इंटरेस्ट रेट 6.2 से बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है। और इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद से ये स्कीम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गई है, क्योंकि एक तो इसमें आपको एक बार में कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप हर महीने जितने भी पैसे बचा सकते हैं उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें अगर चाहें तो हर महीने सिर्फ 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस स्कीम में जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्वार्टरली बेसिस की है, तो इससे आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा कमाने का जो मौका है वो मिल जाता है। फिर इसके बाद अगर आप इस स्कीम में एक साथ 6 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा का जो डिपॉजिट है अगर वो एडवांस में कर देते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। और फिर इसके बाद में क्योंकि एक सरकारी स्कीम है तो इसमें जो आपका पैसा है वो लगभग 100% सुरक्षित तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक स्कीम में इन्वेस्ट करने के आपको कई सारी जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं। और इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद से तो इसमें 4 चांद लग ही चुके हैं। लेकिन एक मिनट, कहीं आप इस स्कीम की इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद इसमें इन्वेस्ट करने का तो नहीं सोच रहे ना? क्योंकि अभी मैंने आपको इसका पूरा सच नहीं बताया और हो सकता है कि इसका पूरा सच जानने के बाद इसमें इन्वेस्ट करने का जो आपका प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो क्या है इस स्कीम की पूरी सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है इस स्कीम की पूरी सच्चाई, चलिए अब ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि 6.2 से बढ़ करके अब 6.5% हो चुका है। तो देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ा है 6.2 से 6.5 तक, तो वैसे अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे ना तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि अब हमें ज़्यादा ब्याज कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में ना ये उतना भी ज़्यादा नहीं है। आप अगर मार्केट में ना और भी जो बैंक्स मौजूद हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो सरकारी हो, तो उनकी अगर आप आरडी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा आराम से देखने को मिल जाएगा। जैसे कुछ के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप सरकारी बैंक में अगर किसी आरडी करवाना चाहते हैं तो आप कैनरा और यूनियन बैंक में करवा सकते हैं। उसमें आपको इन दोनों ही बैंकों में आपको 6.7% का जो ब्याज है वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ प्राइवेट बैंक्स के बारे में, तो आपको HDFC में 7% का मिल जाएगा और आपको ICICI में 6.9% का मिल जाएगा। और हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ब्याज, ये 5 साल की आरडी के लिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है ये 5 साल की ही है। अगर आप 5 साल से नीचे के लिए करवाना चाहेंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा ब्याज कमाने का जो मौका है वो आराम से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट इसमें बढ़ा ज़रूर दिया गया है, बट एक्चुअली में ये उतना भी ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में ऐसे कई सारे सरकारी और प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि इससे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। फिर इसके बाद में इस पोस्ट ऑफिस की आरडी में सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सा भी अलग से प्रोविज़न नहीं किया गया है। जबकि अगर आप किसी बैंक में आरडी करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन के नाम पे थोड़ा और एक्स्ट्रा जो ब्याज है वो कमाने का मौका मिल जाता है। जैसे कि अगर आप SBI में जाते हैं तो वैसे तो उसमें 5 साल की आरडी पे 6.5% का ही है, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.5% तक का मिल जाता है। फिर इसके अलावा ये जो HDFC और ICICI या कैनरा या यूनियन बैंक मैंने बताया आपको, तो इनमें भी आपको इसी के 7.5% के आसपास का मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल बैंकों में, मतलब पोस्ट ऑफिस को छोड़ के जितने भी यहाँ पे जो बैंक्स मौजूद हैं, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, तो उन सभी में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से प्रोविज़न होता है। वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा और एक्स्ट्रा ब्याज जो है वो दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में तो ये बिल्कुल बेकार निकला। इसमें मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। पहले ये ऑलरेडी बहुत कम दे रहा था, 6.2 बहुत कम था, और उसके बाद इसने जो 6.5% भी बढ़ा दिया तो ये भी उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कई सारे लोग इस चीज़ के काउंटर में कहेंगे कि चलो ठीक है थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन सेफ्टी तो 100% है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस है, मतलब कि 100% सरकारी। तो यहाँ पे हमारा पैसा जितना सुरक्षित रहेगा उतना पैसा सुरक्षित हमारा किसी और बैंक में कैसे रह सकता है। तो उसमें तो सेफ्टी के लिहाज से हम थोड़ा बहुत जो कॉम्प्रोमाइज़ है इंटरेस्ट रेट के साथ वो हम कर लेंगे। तो देखिए उन सभी लोगों को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, जितना पैसा आपका इस पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित है उतना ही पैसा आपका जो सरकारी बैंक है उसमें भी सुरक्षित रहेगा ना। वो भी तो सरकारी चला रही है, ये भी सरकारी चला रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों को अलग अलग तरह की चीज़ें चला रही है।
ठीक है, ये भी सरकारी, हाँ ये 100% सरकारी है, और वो जो बाकी के सरकारी बैंक है उनमें थोड़ा बहुत जो हिस्सेदारी है वो दूसरे लोगों के पास भी है, लेकिन है तो मैक्सिमम भी सरकार के पास ही ना। तो उनमें भी तो आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। जैसे कैनरा और यूनियन बैंक की बारे मैंने बात करी आपसे, तो उसमें तो 6.7 मिल ही रहा है ना आपको। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो मैंने बताया ना, जैसे HDFC जिसमें कि 7% मिल रहा है और ICICI जिसमें कि 6.9% का मिल रहा है, तो HDFC और ICICI बैंक जो है ना वो RBI की जो टॉप 3 सेफेस्ट बैंक की लिस्ट है उसमें शामिल है। मतलब RBI के हिसाब से इस देश के जो 3 सबसे ज़्यादा सुरक्षित बैंक है उसमें ये HDFC और ICICI शामिल है SBI के साथ में, ठीक है। तो आपका पैसा HDFC बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, या फिर मैं कहूँ तो ICICI बैंक जो भी एक प्राइवेट है, तो इनमें भी उतना ही सुरक्षित है आपका पैसा जितना कि इस पोस्ट ऑफिस में है। आप मान के चलिए, क्योंकि RBI का अगर आपने बयान सुना हो तो उन्होंने ये कहा है कि भैया अगर ये HDFC और ICICI बैंक जैसे जो बैंक है ना, इनका फेल होना बहुत मुश्किल है, और अगर ये फेल हो जाते हैं तो ये हमारे देश की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो इनको फेल नहीं होने दिया जाएगा इतनी आसानी से। तो यहाँ पर भी आपका जो पैसा है ना वो उतना ही सुरक्षित है। तो ये जो सेफ्टी वाली बात है वो भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं जच रही है। तो इंटरेस्ट के मामले में ये बेकार है, सेफ्टी के मामले में भी ये उतना कुछ खास नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी मार्केट में बहुत सारे जो सेफ़ ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। तो ये दोनों पॉइंट्स में तो ये एक तरीके से हम कहेंगे कि हार चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। देखिए, ये जो पोस्ट ऑफिस की RD है ना, ये 5 साल की स्कीम है। अगर आपको ये मान लीजिए कि सिर्फ 2-3 साल के लिए ही करवाना है तो फिर आप इसमें नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप बैंकों की RD की बात करेंगे तो वहाँ पे आप अगर साल भर के लिए चाहते हैं तो साल भर का भी हो जाएगा, 2 साल के लिए चाहते हैं 2 साल का भी हो जाएगा, 3 साल के लिए चाहते हैं तो उसका भी हो जाएगा। मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए भी आप चाहते हैं उतने टाइम पीरियड के लिए आप बैंकों में RD करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस मामले में भी ये बेकार है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के बाद में आते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। इसकी लिक्विडिटी भी बहुत ख़राब है पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम की। 3 साल से पहले आप इसमें से पैसा निकाल ही नहीं सकते, उसके बाद ही प्रीमेच्योर विड्रॉल जो है वो अलाउड होता है। यानी कि 5 साल की स्कीम है जिसमें कि 3 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता, 3 साल के बाद आप करवा सकते हैं और उसमें भी फिर पेनल्टी आपको देनी ही पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें बैंकों की RD की तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन तो होता है ना, कभी आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप मतलब निकाल तो सकते हैं। इसमें तो वो भी नहीं है, 3 साल से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता है इसके अंदर। तो लिक्विडिटी के मामले में भी ये जो पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम है ये बेकार है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की, जो कि इसमें क्वार्टरली बेसिस की है। तो देखिए, इस मामले में भी ये उतनी खास नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी क्या कहते हैं बैंक्स हैं मार्केट में, उनमें अगर आप RD करवाने जाएंगे तो मैक्सिमम में आपको जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है ना वो क्वार्टरली बेसिस की ही देखने को मिलती है। कुछ एक आदमी हो सकता है कि सेमी एनुअली या एनुअली मतलब उस टाइप का हो, लेकिन मैक्सिमम में आपको क्वार्टरली बेसिस ही देखने को मिलेगा। तो इस मामले में भी ये उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले डिस्काउंट की, तो देखिए इसमें आपको डिस्काउंट मिलता कब है, जब आप 6 महीने या उससे ज़्यादा का जो अपना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है अगर वो आप एडवांस में दे देते हैं तो आपको इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है। लेकिन देखिए, जब आपको 6 महीने से ज़्यादा का पैसा एक साथ पे ही करना है तो फिर आप RD क्यों करवा रहे हैं? फिर आप FD करवा लीजिए, उसमें आपको RD के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा भी कमाने का मौका मिल जाएगा। भाई कोई तुक नहीं बनते ना। देखिए, RD का मतलब ही क्या है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 6 महीना और साल भर पैसा इकट्ठा करके ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर सिंपल एक FD करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और FD में फिर आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे खुल जाएंगे, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। RD का मतलब ही है कि मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर उसमें ये कुछ डिस्काउंट दे देते तो फिर मैं समझता कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, लेकिन डिस्काउंट ही दे रहे हैं एडवांस डिपॉजिट पे, तो उसका कोई खास बेनिफिट है नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस स्कीम में ना ही आपको कोई खास फीचर देखने को मिल रहा है और ना ही आपको ब्याज ज़्यादा कमाने का मौका मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आपके पास मार्केट में ऑलरेडी कई सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ के नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये था पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम का पूरा सच। अब इसके बाद में कैसे आप 5 सालों में
5 लाख रुपए कमा सकते हैं आरडी में इन्वेस्ट करके, ये ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि थंबनेल में ये भी लिखा हुआ था। तो देखिए, अगर आप HDFC बैंक की आरडी में 5 सालों के लिए हर महीने 7,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कुछ 5,03,000 रुपये के लगभग की एक रकम मिल जाएगी, जिसमें से कि 4,20,000 रुपये तो आप ही के द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है और बाकी का जो 83,000 बच गया वो इसमें आपके द्वारा कमाया गया ब्याज है। तो 5 सालों में आरडी में इन्वेस्ट करके कैसे आप 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करके ज़रूर रख लें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।